वेलकम टू माय चैनल दोस्तों तो आज मैं आपको वो खाद बनाना बताती हूँ जो कि हमारे पौधों में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है उसकी कमी को पूरा करता है। यानी कि एक ही खाद में हमारे पौधों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये है केले के छिलके। तो ये जो केले के छिलके हैं ये हमें पूरी तरीके से सूखे हुए लेने हैं। तो ये जो है 10-12 दिन में सूख के तैयार हुए हैं। और देखिए इस तरीके से हमें केले के छिलके लेने हैं जिसमें कि आवाज हो। देखिए आप देख रहे हैं, इस तरीके की आवाज आनी चाहिए, इस तरीके के छिलके आपको होने चाहिए। तो ये दोस्तों कम से कम 10 दिन में सूख के तैयार हुए हैं। और दूसरी चीज जो है हमारे केले के छिलके पहली चीज। दूसरी चीज हो गई हमारी ये आलू के छिलके। तो ये आलू के छिलकों को भी हमने इसी तरीके से दोस्तों देखिए ये भी इस तरीके की आवाज आनी चाहिए, ये ले लिया है हमने। तीसरी चीज जो है ये है चाय की पत्ती। तो ये वही चाय की पत्ती है जो कि मैंने एक सोल्यूशन बनाया था, लिक्विड खाद बनाई थी चाय की पत्ती की नाइट्रोजन के लिए। तो वो आप चैनल में देख सकते हैं मेरे। तो उसी की जो सूखी हुई ये जो चाय की पत्ती थी, मैंने आपको उस समय बताया था कि इसका भी हम क्या करेंगे। तो इसको हम अब यूज करेंगे। तो ये वही सूखी हुई चाय की पत्ती है जो कि हमने लिक्विड खाद में यूज करी थी। और इसके बाद चौथी चीज हमारी हो गई हल्दी। और एक और चीज हम इसमें यूज करेंगे वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और देखिए दोस्तों, पांचवी चीज हमारी है ये प्याज के छिलके। तो ये वो प्याज के छिलके हैं जो कि प्याज की जो बिल्कुल ऊपरी जो परत होती है और वो बिल्कुल सूखी हुई होती है। तो वही हमें परत लेनी है जो कि बिल्कुल सूखी हुई हो। हमें गीले प्याज के छिलके नहीं लेने हैं। तो ऊपरी परत ये हमने प्याज के छिलकों की ले ली है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से एनपीके हमारे पौधों को मिलेगा। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि किस में हमें क्या मिलेगा पौधों को। तो देखिए जो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए देखिए चाय की पत्ती है जो कि हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा। दूसरी चीज हो गई पोटेशियम और फास्फोरस। तो ये जो आलू के छिलके हैं और ये जो केले के छिलके हैं ये हमारे पौधों में जो पोटेशियम और फास्फोरस होता है उसकी कमी को पूरा करता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों ही ले लिए हैं क्योंकि ये मेरी इसकी मात्रा मेरे पास ज्यादा नहीं थी। और आलू के छिलके भी इसलिए मैंने पूरा करने के लिए ये दोनों ही ले लिए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो केले के छिलके हैं ये काफी दिनों में सूखते हैं। तो अगर आपको जल्दी खाद बनानी है, मतलब आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप आलू के छिलके ले लीजिए। आलू के छिलके जो हैं बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, 1-2 दिन में ये सूख जाएंगे। और जो केले के छिलके हैं थोड़ा सा टाइम लगाते हैं सूखने में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जल्दी खाद बनानी हो तो आप आलू के छिलके ले लीजिए। इसमें भी पोटेशियम और फास्फोरस होता है। और आयरन जो है वो हमारे प्याज के छिलकों में होगा। यानी कि प्याज के छिलके जो हैं इससे हमारे पौधों को आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप एक और चीज जो है वो कैल्शियम के लिए आप जो अंडे होते हैं उसके छिलके भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं अंडे यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अंडे नहीं खाए जाते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो आप अंडे के जो छिलके होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो आपके पौधों में कैल्शियम भी दे देगा। तो उसको मैं यहाँ पे पूरी तरीके से स्किप कर रही हूँ। और ये जो हल्दी है ये हमने एंटी फंगल ली है, एंटीसेप्टिक है। तो ये पौधों में फंगस वगैरह को रोकेगी। तो ये एडिशनल हमने ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें कैसे बनानी है ये सभी खाद को, कि इसको हम पीसेंगे। तो देखिए पीसने के लिए दोस्तों हमने ये मिक्सी का ये ले लिया है कंटेनर। और इसमें हम जो ये हमारे प्याज के छिलके हैं इनको डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इनको इसमें डाल रही हूँ। और ये बिल्कुल ही सूखे हैं तो आसानी से ये सारी चीजें एकदम सूखी हुई हैं तो ये आसानी से हमारे पौधों ये इसमें पिस जाएंगी। देखिए इसके बाद मैं ये ले रही हूँ केले के छिलके, ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटे छोटे कर सकते हैं, ये देखिए, नहीं तो ये पिस जाएंगे। वैसे इसको और क्रश कर लेते हैं।
उसके बाद हमने ये आलू के जो छिलके हैं ये इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। और इसके बाद ये जो चाय की पत्ती है ये भी हमने इसमें डाल दी है। और क्योंकि हल्दी पीसी हुई है तो ये हम बाद में इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये पिस चुका है और ये इस तरीके से तैयार है और आपके सामने ही मैं इसको इसमें कर रही हूँ। ये देखिए खाली हो गया ये। तो इतना हमारा खाद जो है निकल के आ गई है। अभी हमारे सारे पौधों में एक बार की जो खाद है ये तैयार हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसमें हल्दी और मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी और मिक्स कर दी है। अभी इसको मैं, ये मेरे पास जार है उसमें करके आपको दिखाती हूँ इसे। तो देखिए दोस्तों इसमें मैंने कंटेनर है इसमें कर लिया है। अब मैं आपको पौधों में इसे कैसे देते हैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरा गुड़हल का पौधा है तो इसी में मैं देती हूँ, क्योंकि गुड़हल के पौधों को ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है समय समय पर। तो ये देखिए दोस्तों इतनी हम चम्मच इसमें लगा देंगे। बस आपको इतनी ही खाद देनी है दोस्तों, ज्यादा नहीं देनी है। अभी ये मिक्स हो जाएगी पानी के साथ जब हम इसमें पानी देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप अपने पौधों में एक ही खाद से अपने पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और एंटी फंगल जो उसमें हमने हल्दी मिलाई है, तो दोस्तों ये आप किसी भी मौसम में दीजिए अपने पौधों में। अब जैसे बहुत सी खादें होती हैं जो कि हम गर्मियों में नहीं दे सकते हैं, तो ये खाद ऐसी है कि आप किसी भी मौसम में दीजिए। बस ये देख लीजिए कि कोई भी खाद होती है या तो अर्ली मॉर्निंग दीजिए या फिर इवनिंग में दीजिए। तो ये जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी ये आप अपने घर पे बनाइए। वेस्ट मटेरियल हैं सारे, जैसे कि आलू की छिलकी, ये सारी चारों पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये वेस्ट है। आप इन्हें सुखा के आराम से अपने पौधों में ये खाद जो है अपने पौधों में दे सकते हैं। फ्री की खाद है ये, कोई बाजार से आपको मार्केट से महंगी महंगी खादें नहीं लानी है। आप इन्हें बनाइए अपने घर पे और अपने पौधों में दीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं दोस्तों आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।